हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पे। तो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और गाइस, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि अपन जानते हैं टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एक अकॉर्डिंग टू पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू लोकेशन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज। यानी जहाँ पे एक्सचेंज होगा वो हो जाएगा इस पार्ट में, कंडक्शन होगा वो इस पार्ट में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अभी बताऊंगा और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ का होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस अपन नॉर्मली देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में अपन एयर नोज के थ्रू अंदर लेते हैं। तो एयर पहले अपन ने अंदर ली नोज के थ्रू, नोज से वो कहाँ गई नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द नेजोफेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद में एयर कहाँ गई? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके, साउंड प्रोड्यूस। एंड उसके बाद में गई ट्रेकिया। ट्रेकिया को अपन क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप। और 10 to 11 सेंटीमीटर होती है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और सी सेप्ड कार्टिलेज होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं? इसको कॉन्ट्रैक्शन होने से बचाते हैं। देन ट्रेकिया के बाद में जो एयर जाती है अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे यूं पार्ट में डिवाइड होगी तो इधर वाला पार्ट हो गया लेफ्ट, इधर वाला हो गया राइट, ओके। तो ट्रेकिया डिवाइड हुई 2 पार्ट में, पहला हो गया इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। तो प्राइमरी ब्रोंकाई राइट वाले में जाएगी तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट वाले में जाएगी तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अनदर राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर डक्ट, देन लास्ट में एल्वेलाई, ओके। अपन ने यहाँ पे रेस्पिरेटरी को अकॉर्डिंग टू लोकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। तो अपर रेस्पिरेटरी में तो अपन कौन कौन से पार्ट आते हैं? नोज, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया, ओके। अब जो ट्रेकिया से नीचे बच गए वो सभी आएंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन कहाँ कहाँ होता है? कंडक्शन नोज से लेके ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्शन वाले पार्ट्स आते हैं, और एक्सचेंज वाले पार्ट एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई, ओके। ये तो था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे डायग्राम के थ्रू अपन समझते थे वैसे ही। तो ये लैरिंग्स, इसके ऊपर फेरिंग्स, नोज और नोस्ट्रिल। तो एयर होती हुई आई, ट्रेकिया में आई, ट्रेकिया से पहले लैरिंग्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्रेकिया में आप देख रहे होंगे सी सेप्ट ये कार्टिलेज जुड़े हुए हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई तक होते हैं, ओके गाइस, प्राइमरी ब्रोंकाई तक। ये ट्रेकिया होती है 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और सी सेप्ड कार्टिलेज कंटेंस करती है, जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन होने से बचाते हैं इसको। फिर यहाँ पे आके 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गई, इधर राइट वाला पार्ट चल गया, इधर लेफ्ट वाला पार्ट चल गया। जो पार्ट पे डिवाइड हुई उस पार्ट को अपन बोलते हैं कैरिना, ओके। जो पार्ट पे डिवाइड हुई उसको बोलते हैं अपन कैरिना। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई थी ये किस में चल गई? राइट लंग में, और ये अनदर ब्रोंकाई थी ये लेफ्ट लंग में। अब प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुई? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस डिवाइड हुई टर्सरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई वापस डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स वापस डिवाइड हुई एल्वेलर डक्ट में, और ये लास्ट में एल्वेलाई बच गए अपने, ये हो गया अपने एल्वेलाई। और ये है ब्लड कैपिलरीज। एज वी नो कि अपन ने कौन सी ऑक्सीजन ली, तो अपन नॉर्मली जैसे अपन लेते हैं उस हिसाब से बात कर लेते हैं। अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन अपन ने ली, अब यहाँ से ऑक्सीजन होती हुई
यहाँ तक आई, एल्वुलाई तक। एल्वुलाई यहाँ भी है, यहाँ भी होगी, ये आगे डायग्राम नहीं बना है। तो एल्वुलाई यहाँ भी है, तो कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है। अब एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में मैंने कल वाली वीडियोज में भी बताया था कार्डियोवास्कुलर में कि एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। ओके, गैसेज का एक्सचेंज होता है। जो O2 अपन ने ली है वो तो चल जाएगी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जो CO2 थी वो किस में आ जाएगी, एल्वुलाई में। ओके, देन अपन कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन द एल्वुलाई एंड कैपिलरीज। इन दिस कैपिलरीज गेन O2 को लेती है और लूज करती है CO2 को। CO2 को कौन लेता है, एल्वुलाई। एल्वुलाई गेन CO2 एंड लूज द O2। ओके, फिर ये CO2 एल्वुलाई ने ली तो ये क्या होगी, एक्सप्रेशन के दौरान बाहर निकल जाती है बॉडी से। एज वी नो द एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सचेंज हुआ, ये किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो आइए उसको समझ लेते हैं। अपन ने समझने के लिए ये एक डायग्राम लिया है। ये अपनी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलर डक्ट एंड द एल्वुलाई, और दीज आर ब्लड कैपिलरीज। ओके, नाउ गैस जो होती है एक्सचेंज होती है एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, डिफ्यूजन का एक होता है कि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई में जो प्रेशर है, एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो 100 mmHg है, और कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg है। तो 100 से 40 की तरफ गैस मूव कर जाएगी, यानी O2 जो है किस में चल जाएगी, अपने ब्लड कैपिलरीज में। ओके, नाउ अब CO2 प्रेशर की बात कर लेते हैं। CO2 प्रेशर एल्वुलाई में कितना है, 40 mmHg, और ब्लड कैपिलरीज में कितना है, 44 mmHg। तो 44 mmHg हाई है, तो ब्लड कैपिलरीज से CO2 जो है मूव कर जाएगी किसकी तरफ, एल्वुलाई की तरफ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। गैसेज का जो एक्सचेंज होता है एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच में होता है। अब एल्वुलाई का जो ऑक्सीजन प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो होता है 100 mmHg। अब कैपिलरीज में O2 का जो प्रेशर है वो 40 होता है। तो मैंने पहले बताया हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है। तो गैसेज कहाँ मूव करेगी, O2 कहाँ मूव करेगी, एल्वुलाई से कैपिलरीज में। नाउ CO2 प्रेशर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। CO2 प्रेशर जो होता है एल्वुलाई में 40 mmHg होता है, और ब्लड कैपिलरीज में कितना होता है, 44 mmHg। तो मैंने बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो 44 टू 40 जाएगी, यानी ब्लड कैपिलरीज से CO2 जो है एल्वुलाई में जाएगी। ओके, ये जो एल्वुलाई ने CO2 ली, ये बाद में एक्सपेल्ड आउट हो जाती है एक्सप्रेशन स्टेप में। ओके गाइज, अब अपन आते हैं साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। अपन ने एक ब्रीदिंग लिया, लेके देखो, ब्रीदिंग ली, इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर लिया, इनहेल ऑफ एयर। ओके, अब इंस्पिरेशन लेने के बाद एक शॉर्ट ड्यूरेशन आता है अपना, उस टाइम के लिए अपन रुक जाते हैं, फिर एक्सप्रेशन करते हैं। तो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग के कितने स्टेप होगी, 3। इंस्पिरेशन यानी अपन ने इनहेल किया, पॉज यानी जो शॉर्ट ड्यूरेशन था इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बीच का, उसको अपन पॉज कहते हैं, और एक्सप्रेशन यानी एक्सहेल ऑफ एयर, यानी सांस को अपन ने, एयर को अपन ने बाहर निकाल दिया, CO2 को अपन ने बाहर निकाल दिया, O2 ली, CO2 अपन ने बाहर निकाल दिया। तो यही था। एवरेज रेस्पिरेटरी रेट जो होती है 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट होती है। ईच ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन एंड पॉज। इंस्पिरेशन मीन्स इनहेल ऑफ एयर and the expression means exhale of air. Pause is the short duration between inspiration and expiration. Now we will see basic structure of lungs. Okay, lungs के बारे में छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये रफ डायग्राम है, यहाँ पे लंग्स पार्टीशन में डिवाइड हुआ। बड़े वाले डायग्राम से एक बार देख लेते हैं अपन। ये देखिए, लंग्स में ये गया और यहाँ पे 3 लोब बन गए, 1, 2 और 3। राइट लंग के कितने लोब बने, 3, और लेफ्ट लंग के कितने लोब बने, 1 and 2। ओके, 1 and 2। तो ये जो लोब होता है इसको बोलते हैं अपन अपर राइट लोब। अनदर इज मिडिल राइट लोब एंड लोअर राइट लोब। इसको अपर लेफ्ट लोब
एंड द लोअर लेफ्ट लोब। ओके, तो लंग्स की स्ट्रक्चर में यही है कि दो टाइप के लंग्स होते हैं, ये राइट लंग होता है, ये लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा, राइट लंग थोड़ा नीचे होता है और लेफ्ट लंग ऊपर होता है, और थोड़ा ये देखिए स्मॉलर होता है। ये लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है क्योंकि यहाँ पे क्या आता है अपना हार्ट आ जाता है। हार्ट क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को। ओके गाइज, नाउ राइट लंग जो तीन टाइप में डिवाइड हो गया, तीन लोब्स में डिवाइड हो गया, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। एज लेफ्ट लंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। लेफ्ट लंग जो होता है स्मॉलर होता है क्योंकि हार्ट जो होता है वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को, जिसको अपन कहते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। अब डिवीजन बिटवीन लंग्स, लेफ्ट लंग लोब्स। अब ये जो डिवीजन किया है इसने, जिसने भी डिवीजन किया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फीसर्स। ओके, ये जो डिवीजन किया है इसको हम बोलते हैं फीसर्स। प्लूरा क्या होती है, क्लियर होती है, जो कि क्या क्या कंटेन करती है, विसरल लेयर और पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा किसको कवर करती है, ईच लोब्स, हर लोब्स को कवर करेगी। पैराइटल प्लूरा एडेनेंट टू इनर वॉल ऑफ चेस्ट, इनर वॉल चेस्ट के चिपकी हुई रहती है, और थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम की। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस पे कोई भी, यानी लंग्स पे, मेनली लंग्स पे अगर वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई एम श्योर आई विल मेक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।